तो आज हम लोग देखते हैं एनर्जी, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि वर्क के क्या होता है, किस केस में वर्क का कंडीशन क्या है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। ठीक है, फ्रॉम वेयर एनर्जी कम्स। ठीक है, तो ये सब बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आज का डिस्कशन का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है ना। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? क्या है एनर्जी बताओ। या एग्जैक्टली, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यदि काम करने की क्षमता है तो हमें एनर्जी है, यदि काम करने की क्षमता नहीं है तो हम लोग में एनर्जी नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यू कैन वर्क एज लॉन्ग एज यू हैव सम एनर्जी। ठीक है, इफ यू गेट टायर्ड, यू लॉस्ट योर एनर्जी, देन यू आर अनएबल टू डू सम वर्क। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी को हम लोग वर्क के रूप में डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब देखो हर चीज को हम लोग मेजर करते हैं, तो वर्क को भी मेजर करते हैं। हाउ मच वर्क हैज बीन डन, ठीक है, एंड हाउ मच एनर्जी हैज बीन स्पेंड टू डू दिस वर्क। मतलब एक पर्टिकुलर वर्क करने में, ठीक है, कितना एनर्जी हम लोगों ने खर्च किया है ना। तो एनर्जी को भी बताएंगे ना, कितना एनर्जी लगाए हैं, है ना। तो एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं जूल में। क्या में? जूल। तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, बड़ा यूनिट होता है किलो जूल। तो 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल, 1000 जूल। ठीक है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी, क्या एनर्जी जनरेट होता है? नहीं, एनर्जी हम लोग के आसपास प्रेजेंट होता है ना। एनर्जी हर जगह है। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाता है ना। अब कहो कि हम किसी गाड़ी को पुश कर देंगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगा। कहां से एनर्जी आएगा? गाड़ी को तुम कैसे पुश किया? एनर्जी गाड़ी में कहां से एनर्जी तुम दिया? अपने बॉडी से, है ना। तुम्हारा जो मस्कुलर एनर्जी था, है ना, तुम्हारे बॉडी में जो एनर्जी कंजर्व था, उसके द्वारा उसको तुम पुश किया, है ना। ठीक है, तो गाड़ी में काइनेटिक एनर्जी आया, है ना। अब गाड़ी समथिंग और कोई वर्क करेगा, है ना, वो चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ गया। तो इस तरह से एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते रहता है ना। हम लोग देखते हैं कि डैम में पानी स्टोर करके रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब पानी स्टोर करके रखा हुआ रहता है किसी ऊंची जगह पे, तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, वो पोटेंशियल होता है। तो इसी तरह से किसी हाइट पे जो वाटर स्टोर करके रखा हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, जब उसको हम लोग गिराते हैं नीचे, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है ना, क्योंकि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक है, जब वो आकर के टरबाइन को घुमाता है ना, टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन घूमता है। ठीक है, तो टरबाइन घूमना का मतलब क्या हुआ? उसमें मैकेनिकल एनर्जी आया, है ना। ठीक है, वो टरबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमता है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। कौन सा? तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो गया। ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घर में आता है। ठीक है, उससे हम लोग बाजा बजाते हैं, टीवी देखते हैं, पंखा चलाते हैं। ठीक है ना, वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे हम लोग बाजा बजाएं तो क्या में हो गया? साउंड एनर्जी में। बल्ब जलाते हैं, लाइट एनर्जी में, है ना। हीटर जलाते हैं, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो वही एनर्जी, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी से, ठीक है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो हम लोग अब एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तब इसका देखते हैं टाइप्स। तो हम लोग का यहां डिस्कस का पॉइंट है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? ठीक है, तो देखो मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी होता है। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन रूप जो होता है, कंबाइंड रूप होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट काम कर सकता है कि नहीं, है ना, जैसे बहता हुआ हवा, है ना, ब्लोइंग एयर कैन मूव अ टरबाइन। ठीक है ना, फ्लोइंग वाटर कैन मूव अ टरबाइन। ठीक है, फ्लोइंग वाटर कैन, है ना, कैन स्प्लिट द रॉक्स। मूविंग वाटर जो होता है, फॉलिंग वाटर जो होता है, चट्टान को तोड़ सकता है। उसी तरह से, है ना, ब्लोइंग एयर जो है सैंड को उड़ा सकता है। तो ये सब क्या है, सब काम ही ना हुआ। ठीक है, तो सब काम कर सकता है, उसमें एनर्जी है। ठीक है, तो कोई भी मूविंग बॉडी में एनर्जी होता है। जैसे हम लोग मान लो कि दौड़ रहे हैं, किसी से टकरा गए। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा, समथिंग होगा, है ना, गिर जाएगा आदमी, फेंका जाएगा, या हम लोग भी हो सकता है फेंका, है ना। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जिस मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होता है, जिसकी वजह से वो काम कर सकता है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। एनर्जी processed by an object by virtue of its motion, ठीक है, is called काइनेटिक एनर्जी। देखो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ई फॉर एनर्जी और के फॉर काइनेटिक। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए किसी ऑब्जेक्ट में कितना काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट में कितना काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट में कितना काइनेटिक एनर्जी होता है, डायरेक्टली प्रश्न होता है मास का। किसका होता है, मास का। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग डबल कर देंगे, मास को डबल कर देंगे, उसके वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, तो उसमें एनर्जी डबल हो जाएगा। ठीक है, यदि मास को आधा कर देंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे हुए मास को आधा कर दिए, ठीक है, तो उसमें कितना एनर्जी हो जाएगा, आधा हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब सुनो वेलोसिटी पे, यदि उसका मास को कांस्टेंट रखे हुए हो, है ना, तो यहां जो है काइनेटिक एनर्जी जो है ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का, वेलोसिटी के स्क्वायर का। इसका मतलब यदि मास कांस्टेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी को यदि डबल कर देंगे तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर ना है तो डबल किए मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि 3 टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी 3 टाइम कर देंगे तो कितना उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, उस, है ना, लेकिन मास को कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रखेंगे, तो मास चेंज करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, वेलोसिटी को आधा करेंगे तो कितना उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, पहले का आधा होगा। कैसे आधा होगा, आधा 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जब भी स्क्वायर है तो स्क्वायर पे ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा, 1/4, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना, पहले का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है ना। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका भी यूनिट चूंकि एनर्जी है तो जूल ही होगा, है ना। अब देखो, है ना, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट कितना काम कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो था, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
was moving with वेलोसिटी u वेलोसिटी से जा रहा था, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो था m मास का u वेलोसिटी से जा रहा था, एक फोर्स लगा इस पे, a force acts on it and its velocity changes to v, ठीक है। v मतलब कोई फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद इसके वेलोसिटी में परिवर्तन चेंज हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका वेलोसिटी पोजीशन में बदलाव होता है ना, ठीक है। तो मान लो u वेलोसिटी से जा रहा था, एक फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, है ना। तो वो जो फोर्स लगा वो कितना काम किया है, वो फोर्स की वजह से कितना काम हुआ, ठीक है। तो देखो यहां जब हम लोग वर्क निकालेंगे तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी में बदलाव होगा, मतलब पहले का काइनेटिक एनर्जी और नया काइनेटिक एनर्जी, दोनों दो है ना वेलोसिटी, हाँ ई और भी, ठीक है। दो को काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, एक यू से और एक v से, मास तो एम ही होगा, है ना। वो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही वर्क होगा, मतलब वर्क कितना हो गया, तो 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम, पहला कितना है यू है ना, यू स्क्वायर, एक 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल किससे निकलेगा, तो v से, और इनिशियल किससे निकलेगा, u से, है ना। ये सब सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बदला है ना, मास तो नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। मास चेंज भी नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहां वर्क इक्वल टू हो गया, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह से हम लोग वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो था, राइट, एक ऑब्जेक्ट है ए, है ना, मान लो 50 केजी का था, कितना का केजी का है, 50 केजी का, है ना। ए यू स्पीड से चल रहा है, मतलब कितना है, तो 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। कोई फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद इसका स्पीड जो है चेंज होकर के, है ना, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना वर्क हो गया, है ना। तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया, तो हमारे पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो क्या हुआ, 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू एम यू स्क्वायर, यही हो गया, है ना। 1/2 एम कॉमन है तो निकाल लेंगे बाहर, 1/2 एम, हमारे पास बच गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/2 इंटू एम कितना है, 50 है, v कितना है, तो v है हमारा 10 का स्क्वायर, माइनस यू कितना है 25, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1/2 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 25 का स्क्वायर 225, तो 225 में से 100 घटा 115, ठीक है, नहीं 125, ठीक है, कट जाएगा 25 बार में, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो 125 को, कितना हो जाएगा 625, नहीं, ठीक है, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया 25, है ना, यानी 50 और 12 62, है ना, और 25 31, इतना जूल होगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में आया है, हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क निगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क निगेटिव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि घट रहा है ना। चलो हो गया। अब है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अभी बताए थे कि ये छुपा हुआ होता है, गुप्त होता है, मतलब दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, ये दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग द एनर्जी possessed by an object by virtue of change in shape, ठीक है, shape और पोजीशन is called पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसमें होता है, तो जिस ऑब्जेक्ट में शेप चेंज होने की वजह से या पोजीशन चेंज होने की वजह से एनर्जी कंजर्व हो जाता है, उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो है ना, एक हथौड़ा हम लोग ऐसे कर लिए है ना, कांटे ठोकना होता है, हथौड़ी ऐसे उठाते हैं ना, तो इसमें कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। जब घुमाएंगे हम लोग, कांटे पे मारेंगे, तब कौन सा एनर्जी आ जाएगा, मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ऐसे उठाए हुए तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही चलना शुरू हो गया काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं होता है ना, वो कब यूज होता है, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है ना। उसी तरह से पानी स्टोर करके ऊपर रखा हुआ है डैम में, तो उसमें कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जो गिरना शुरू हो गया तो कौन सा एनर्जी हो गया उसमें, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसी तरह से मान लो रबर, तीर धनुष होता है ना, तो धनुष को यदि हम लोग ऐसे तीर कर रखते हैं, तो जब तक ऐसे पकड़े हुए हैं तो कौन सा एनर्जी उसमें, पोटेंशियल, और जब छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसी तरह से गुलेल को भी ऐसे हम लोग पकड़े हुए रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ देंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गुलेल के ऐसे तीरे हुए तो शेप में परिवर्तन हुआ, तीर को, धनुष को हम लोग ऐसे तीर दें तो उसमें शेप में परिवर्तन होता है ना। हथौड़ी को ऐसे उठाए तो उसका पोजीशन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो या तो उसमें शेप में परिवर्तन के वजह से होता है, नहीं तो पोजीशन के परिवर्तन से होता है, इलास्टिक होता है। क्या होता है, ठीक है, इलास्टिक चीजों में आ जाता है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं किसमें कितना चीज है। ठीक है, तो देखो चूंकि पोजीशन की वजह से होता है, तो इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh, मास गुने फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। कितना हाइट पे रिस्टोर है ना, समझी, और कितना उसका मास है, क्योंकि जी तो है ना, हमको 9.8 लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां भी हम लोग कितना वर्क है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कितना काम कर सकता है, तो पढ़े थे हम लोग वर्क में कि किसी चीज को जब ऊपर की तरफ उठाते हैं तो कितना काम हुआ उसमें, mgh होता है ना, mgh होता है ना। ठीक है, तो वहां वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, mgh निकाल लेंगे तो वर्क निकल जाएगा। मान लो 50 kg का ऑब्जेक्ट जो है ना, 10 मीटर हाइट पर रखा हुआ है, तो कितना काम कर सकता हो। ठीक है, मास कितना हो गया 50 kg, हाइट कितना हो गया, ठीक है 10 मीटर, जी का वैल्यू 9.8 लेना है, तो कितना वर्क कर सकता हूं, तो वर्क निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 9.8। ठीक है, हम लोग का वर्क निकल गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी होता है, वही टोटल फाइनल एनर्जी भी होता है, एनर्जी कंजर्व होता है ना। एनर्जी is conserved, ठीक है, मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल
एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का ना तो, ठीक है, एनर्जी ना तो कम होता है ना बढ़ता है, जो शुरू में रहता है वही अंत में भी रहता है। जैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, एच हाइट पर, दो पोजीशन ले लेते हैं, ए और, ठीक है, बी, है ना। बी जो है ग्राउंड लेवल के आसपास है, ठीक है, और ए हाइट पर है, एच हाइट पर है, ठीक है। तो मान लो ए हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट एम मास का, लेट, एंड ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ एच, लेट एन ऑब्जेक्ट, यहां जोड़ देते हैं, ऑफ मास m, ठीक है। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज अ हाइट ऑफ h, ठीक है। तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देन कितना होगा बताओ। इसमें m मास का है, h हाइट पर ऑब्जेक्ट, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m इंटू जी एच, mgh, ठीक है ना। ये कहां पर है, ए पे, देन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है। अब बताओ कि ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, एट ए कितना होगा काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो यहां पर तो स्थिर है ना, ए पे एच हाइट पर है तो स्थिर है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी उसका कितना होगा, 0। तो हम लोग यूज करेंगे 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू एम इंटू 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0 जूल, यही ना होगा, 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी एट ए बराबर एम जी एच प्लस 0 बराबर 0 जूल, सॉरी mgh जूल, कितना हो गया, mgh जूल, टोटल एनर्जी है ना हुआ mgh, ठीक है। अब देखते हैं बी पे, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट बी है ना, बी पे, तो बी कहां पर है, ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पर हाइट कितना हो गया, 0, ठीक है। तो कितना हो गया, mgh मतलब m इंटू जी इंटू 0 मतलब 0 जूल, ये ना हो गया, ठीक है। यहां पर उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जस्ट टकराने से पहले, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, जस्ट टकराने से पहले, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा जस्ट ऊपर, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, u बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है ना। अब यहां निकालने के लिए हम लोग को v निकालना पड़ेगा, तो ले लेते हैं u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। g बराबर कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये हो गया। और या g छोड़ देते हैं, g इतने रहेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन बराबर g हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और है ना हाइट h है, हाइट कितना है, h है, हाइट है h, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, v निकालना पड़ेगा, v फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं ना है, टाइम नहीं है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, है ना, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh। तो v स्क्वायर u कितना है, 0, u तो 0 है, तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया, बराबर 2gh। ये क्या निकल गया, v स्क्वायर का वैल्यू निकला, क्या निकला, v स्क्वायर। हम लोग निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट b इक्वल टू 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर, 1/2 इंटू m। अब बताओ v स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है ना, कितना, 2gh, तो यहाँ पुट कर देंगे 2gh, 2 से 2 कट गया, क्या गया, mgh आ गया कि नहीं। मतलब अब टोटल एनर्जी कितना आ गया, टोटल एनर्जी एट बी, तो 0 प्लस mgh बराबर कितना आ गया, mgh जूल, है ना। यहाँ पे भी mgh था, यहाँ भी mgh,
मान लो बीच में भी लेंगे तो वहां भी प्रूफ होकर के mgh ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ होगा तो ये भी आधा हाफ होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी है ना, जैसे जैसे नीचे गिरेगा ना तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ए पे हाईएस्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और सबसे कम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरेगा ये तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक ना, ये चीज है। चलो कोई प्रॉब्लम यहां, अब है पावर। पावर क्या होता है, और डू में पावर, ठीक है। तो पावर करने का मतलब मान लो कि दो व्यक्ति है, एक राम है और श्याम है ना। मान लो राम किसी काम को, है ना, ठीक है, एक दीवार बनाना है तो राम जो है उस दीवार को 10 दिन में बना देता है, लेकिन उसी दीवार को श्याम जो है 15 दिन में बनाता है। तो किसमें पावर ज्यादा है, श्याम में ज्यादा पावर है। राम 10 दिन में बना देता है और श्याम 15 दिन में, तो किसमें ज्यादा पावर है, क्यों, क्योंकि जल्दी काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब पावर क्या है, काम से ही रिलेटेड है। जो जल्दी काम खत्म करेगा वो ज्यादा पावर का होगा, ठीक है। जो देर से काम खत्म करेगा उसमें पावर कम होगा, है ना। अब जिसमें ज्यादा पावर होता है देखते हो भारी भारी सामान उठा लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। काम करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं। जितना जल्दी जो काम करेगा उसमें उतना ही जल्दी ज्यादा पावर होगा। इसलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बाई टाइम। क्या होता है, वर्क बाई टाइम। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ पावर, वो होता है वाट। क्या होता है, वाट, है ना। 1 किलो वाट, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1000 वाट, है ना। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो एक चीज और है इसमें कि है ना, घर में हम लोग पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, ठीक है। वहां भी तो काम होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के द्वारा, है ना। तो इसका जो कमर्शियल यूनिट है जो हम लोग यूज करते हैं घर में, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करता है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट, ठीक है। वो है किलोवाट आवर। क्या होता है, किलोवाट आवर, है ना। ये यूनिट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक ना। अब जैसे मान लो कि एक पंखा है, ठीक है, एक फैन है, ठीक है, 200 वाट का। कितना, 200 वाट का, ठीक है। ये 10 घंटा काम करता है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 10 आवर। 10 घंटा काम करता है, तो 10 घंटा काम करेगा तो कितना एनर्जी यूज करेगा, कितना एनर्जी यूज करेगा। तो जितना वर्क करेगा उतने ना एनर्जी यूज करेगा। तो यहां पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, है ना, होगा वर्क निकालना होगा, ठीक है। तो पावर इसका हम लोग जाने, वर्क बाई क्या होता है, टाइम। क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो हम लोग को क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क इसका क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितना हो गया, 200, है ना, और टाइम कितना हो गया 10। तो जब यहाँ आवर है तो इसको भी हम लोग वाट में चेंज, वाट है ना, इसको किलोवाट में चेंज कर देंगे। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 होता है, ठीक है। तो कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, 2 किलोवाट आवर। कितना हो गया, 2 किलोवाट आवर, मतलब 2 यूनिट। कितना हो गया, 2 यूनिट बिजली बिल उठा देगा। कितना, 2 यूनिट। यदि 1 यूनिट का दाम 7 रुपया होगा तो 7 दूनी 14 रुपया, है ना। 10 घंटा में बिजली बिल ये उठा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारे घर का निकाल सकते हैं कि कौन कितना देर चलेगा तो कितना बिजली बिल उठा सकते हैं, जिसका पावर हम लोग को मालूम है, ठीक है ना। तो देखो
1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी यूज होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है ना। तो हो गया 3600 पर 5, 3 तो 5 हो गया ना, इतना जूल है ना। जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻6 जूल, यही ना होगा। 5 को 0, 3 तो 5 और एक डेसिमल आ गया उसके लिए 6 0, ठीक है। मतलब इतना एनर्जी यूज करता है एक, है ना, 1 यूनिट में। 1 यूनिट बिजली बिल उठता है तो इतना एनर्जी यूज करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो इस तरह से टॉपिक खत्म हुआ।